नमस्कार, JKLH लाइव में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को डिटेल में जानेंगे। अहम खबर से शुरुआत करेंगे, जहां PDP ने जम्मू में अपने पार्टी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। PDP ने भूमिहीनों को 5 मरला जमीन आवंटित करने के आदेश को रद्द करने की मांग की। PDP के अनुसार जमीन सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को आवंटित की जानी चाहिए। PDP के सीनियर लीडर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरोप लगाया बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होल्डर्स को जमीन नहीं दी जानी चाहिए। परवेज वफा हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे आज के एहतजाज के हवाले से। आज का जो एहतजाज हुआ ये किस ज़िम्न में हुआ, क्या मांग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज का एहतजाज है ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसलिए किया है कि जो बाहरी राज्य से लोगों को यहाँ पे 5-5 मरले ज़मीन जो है वो अलॉट की जा रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक का मानना है कि अगर ये ज़मीन अगर आप यहाँ के लोकल डोगरा को, गुज्जर को, पहाड़ी को, कश्मीरी पंडित को अगर देते हो तो किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दी उसको जाए जो होमलेस और लैंडलेस है, कहाँ का, जम्मू कश्मीर का रहने वाला स्टेट एक्ट होल्डर, ना कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाले को आप 5-5 मरले ज़मीन जो है वो अलॉट कर दें। इसीलिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज प्रोटेस्ट रखा। और दूसरा मुद्दा ये रहेगा, जो इन लोगों ने स्मार्ट मीटर हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की है और लगाई जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों पे, ये स्मार्ट मीटर क्या लगते रहेंगे? बिजली की प्रोडक्शन हमारी, NHPC के प्रोजेक्ट्स हमारे, और वो बिजली वहाँ से प्रोडक्शन करके बाहरी राज्यों को मुफ्त में दी जाती है और मुफ्त में देने के बाद हमें वही बिजली जो है वो महंगी करके बेची जा रही है। अभी प्रीपेड सिस्टम इन्होंने स्टार्ट कर दिया स्मार्ट मीटर्स के नाम पे। आप बताइए, जहाँ जहाँ जिन स्टेटों के अंदर बीजेपी की अपनी सरकार है, अपनी गवर्नमेंट है या दूसरी पार्टीज की गवर्नमेंट है, वहाँ पे 200-300 यूनिट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रख दिया गया है। आप मुझे बताइए, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है? इसीलिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज प्रोटेस्ट किया है। अगर ये काले कानून अगर इन्होंने वापस नहीं लिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये प्रोटेस्ट जो है, एहतजाज जो है वो जारी रखेगी। यानी इनका कहना है कि जो 5-5 मरले ज़मीन दी जा रही है वो डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है उनको ना दी जाए, बल्कि यहाँ के जो बसकींदर है यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी को उनको दिया जाए। और दूसरी बात इन्होंने जो कही कि इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट मीटर्स जो लगाए गए हैं, इनका ये कहना है जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ जम्मू कश्मीर में वो बाहरी जो बैरूनी रियासतें हैं उनको दी जाती है, जबकि यहाँ पे आम पब्लिक को ये बिल थोपा जाता है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ इस अहम मामले पर अपडेट के साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी समीर भट्ट। समीर, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार PDP का विरोध प्रदर्शन जारी है और इनकी अपनी मांगे हैं, क्या कुछ इन लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है? प्रदर्शन अभी भी जारी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मैं बता दूं, प्रदर्शन नहीं है, अभी कोई जारी नहीं है। प्रदर्शन सुबह हुआ था, उसके बाद इनको डिटेन किया गया था और उसके बाद कुछ देर तक उनको गिरफ्तार करके डिटेंशन में रख के उनको फिर वापस छोड़ दिया गया था। PDP की जो ये मांग है, ये सिर्फ PDP की मांग नहीं है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लगातार कई दिनों से, जब से ये एक रूल निकला है, यहाँ पे कानून बना है कि जो लैंडलेस, होमलेस एक्चुअली जो लोग हैं, तकरीबन 2 लाख जिनकी पहचान हुई है होमलेस लोग, उनको 5 मरला जमीन दी जाएगी ताकि वो PMAY के तहत जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है उसके तहत उनको फिर जमीन मकान बनाने के लिए फिर पैसा भी दिया जाएगा। ये जो LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला हुआ, उसके बाद ही लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी पार्टियां और उसमें कुछ और पार्टियां भी शामिल हैं, वो लगातार ये कह रही हैं कि ये एक कोशिश है बीजेपी की। बेसिकली बीजेपी के कहने पे LG एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया है ताकि यहाँ पे उनका वोट बैंक बने बीजेपी का। नॉन लोकल जो लोग हैं उनको यहाँ पे बसाया जाए, इस बहाने में उनको जमीन दी जाएगी, उनको फिर यहाँ बसाया जाएगा ताकि कल जब चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव जब होता है तो उनको एक वोट बैंक के जरिए बीजेपपी यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहती है। तो उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने प्रदर्शन किया PDP ऑफिस के सामने। जो PDP की जो जम्मू विंग के लीडरान है, वर्कर्स है, बहुत देर तक
प्रोटेस्ट करने के बाद उनको फिर बसों में लेकर फिर उनको डिटेन रखा गया कुछ देर के लिए, फिर उनको छोड़ा गया। पीडीपी कह रही है, जिस तरह मैंने कहा कि एक साजिश है बीजेपी की तरह, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा लगातार कह रहे हैं और कल भी उन्होंने कहा है कि जो ये एक प्रोग्राम बना है, पॉलिसी बनी है, बेसिकली इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीब की मदद करना है। गरीब को एक छत मिले, उसको अपना एक छत मिले, उसकी जिंदगी बेहतर हो, उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर सके, उसको एक रेस्पेक्टेबल लाइफ गुजारने का मौका मिले जो गरीब है, जिसके पास अपना मकान नहीं है। तो सियासत इसमें तो मगर बहुत हो रही है जब से ये बना है, ये जब से ये प्रोग्राम, ये पॉलिसी नाफिज हुई है जम्मू कश्मीर में, और उस पर काम भी अब बहुत सूरत से चल रहा है। बहुत सारे लोगों को, जो फैमिली जिनके पास अपना मकान नहीं है, जमीन नहीं है, उनको जमीन दी जा रही है। उसके लिए कागजी कार्रवाइयां और जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो चल रहा है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि उन्हीं को जमीन दी जाए जो यहाँ के पुश्तैनी बाशिंदे हैं, जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट है। देखिए, डोमिसाइल ये मान नहीं रहे हैं। डोमिसाइल, इनका ये कहना है कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स अभी 370 हटने के बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट दी गई है, उसमें भी नॉन लोकल उसको ये डोमिसाइल मिली है। तो उनका ये कहना है कि जो स्टेट सब्जेक्ट थे, जो पुश्तैनी यहाँ के बाशिंदे थे, उनको ये मिलना चाहिए। तो इस पे सियासत अब बहुत ज्यादा हो रही है और पीडीपी का तो ये कहना है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक ये प्रोटेस्ट चालू रहेंगे जब तक कि ये जो पॉलिसी है, जो एक रूल बनाया गया है, उनको उसको ना वापस लिया जाए। तो हिना, इसमें बहुत सारी सियासत, आपको पता ही है, सियासत हर चीज पे होती है, तो इस पे भी बहुत ज्यादा सियासत होती है। उसके बाद जी समीर, बिल्कुल सही आपने कहा कि सियासत तो सभी कर रहे हैं और अब इस मामले को लेकर भी सियासत करने का एक अहम मौका जो है यहाँ वहां की जो पार्टियां हैं उनके लिए आ गया है। किस तरह से इसको आप देखेंगे? देखिए, सियासत है। देखिए, अब चुनाव भी आगे आने वाले हैं। देखिए, म्युनिसिपल पोल्स अब बहुत जल्द होंगे, उसके लिए प्रोसेस शुरू किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने उस पर मीटिंग ली है। उसके साथ साथ अब पंचायत पोल्स हैं, 2024 के इलेक्शंस हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों का काम यह है कि वो सियासत करना चाहती हैं और कई मुद्दों पर वो सियासत करेंगी। जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं वो लगातार घेरने की कोशिश करेंगी एक मुद्दे पर। देखिए, आज सिर्फ इसी पर नहीं हुआ, बल्कि जो पीडीपी है उसने स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं हर जगह पे जम्मू कश्मीर में, और उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। और उनका कहना है कि बिजली तो हम बाहर के लोगों को प्रोड्यूस यहाँ से करते, हम प्रोड्यूस करते हैं, बाहर के लोग स्टेटस ले जाते हैं और फिर हमें महंगे दर पे बिजली यहाँ पे उसका फीस महंगे दर पे देना पड़ता है। तो उस मुद्दे को भी, जो लोगों के कंसर्न में है, लोगों के बिल्कुल पास है, उन मुद्दों को अपोजिशन पार्टीज अब उठाना चाहेंगी। और ये लगता है कि आगे के दिनों में और ज्यादा उठाने की कोशिश की जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, ये लगातार करेंगी, क्योंकि बीजेपी को किसी भी तरह से कॉर्नर करने की इनकी कोशिश रहेगी। क्योंकि आगे असेंबली, आगे के इलेक्शन के दौरान ये मुद्दे छाए रहेंगे। और प्रॉपर्टी टैक्स, आपको पता है, उस मुद्दे पर भी जम्मू में और कश्मीर में बहुत ज्यादा राजनीति हुई है। तो ये जी चीजें जो लोगों के कंसर्न में है, लोगों के साथ, जो लोगों के साथ वाबस्ता है, लोगों का इसके साथ उनको इफेक्ट पड़ता है लोगों को, तो इन मुद्दों को ये उठाना चाहेंगे। लेकिन जहां तक ये लैंडलेस को जमीन देने का है, उस पे कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है वो डबल स्टैंडर्ड अपना रही है। क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कहा है कि इसमें किसी नॉन लोकल को लैंड देने का सवाल ही नहीं है। वो उन्हीं को दिया जाएगा जो यहाँ के बाशिंदे हैं और जो गरीब है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। अगर वो जमीन उनको मिलेगी, अगर वो मकान बनाएंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? तो उस पर राजनीति हो रही है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन अगर हम स्मार्ट मीटर्स की बात करें या प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें या बाकी चीजों पे, उस पे अगर उन चीजों को, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, उस पर अगर उन मुद्दों को उठाया जाता है तो उसमें कोई बात है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है यहाँ पे, प्रॉपर्टी टैक्स से लोग खुश नहीं है बहुत सारे, ये भी अपनी जगह सही है। इस तरह जो स्मार्ट मीटर्स है, अगर स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं तो बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बिजली भी है नहीं, तो उस पे तो बात बनती है। बिल्कुल समीर, तो सियासत जारी है और इसी पर लगातार हम नजर भी बनाए हुए हैं कि अब बयानात का सिलसिला किस तरह से शुरू होता है इस मुद्दे पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भट्ट, आपका तमाम तफसीलात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
एक और अहम खबर पुंछ से है, जहां के सुरंगकूट में स्थानीय लोगों ने शराब की दुकान को बंद करवाने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सभी राजनीतिक दल, समुदाय और सामाजिक संगठन इसमें शामिल हैं। लोगों के अनुसार सुरंगकूट में शराब की दुकान जब तक बंद नहीं होती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सुरंगकूट तहसील मुख्यालय के करीब खोली गई शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए पिछले कई हफ्तों से यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। बंद करो, बंद करो। सुरंगकूट में शराब खाना बंद करो। सुरंगकूट में शराब खाना बंद करो, बंद करो। सुरंगकूट में शराब खाना बंद करो। और इस पर मजीद जानकारी के साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मुनीश शर्मा। मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं शराब की दुकान को लेकर प्रदर्शन जारी है, अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है और मेन कंसर्न क्या है यहाँ के लोगों का जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी ना, अभी तो ये है कि जो आज से शुरू है अनिश्चितकालीन धरना जो है वो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक चलता है और 4 बजे धरना जो है समाप्त कर दिया गया है और कल सुबह 10 बजे फिर शुरू होगा। तो लोगों की यही मांग है कि सुरंगकूट के अंदर जो है शराब खाना नहीं खुलना चाहिए, शराब की दुकान बंद होनी चाहिए, क्योंकि जो कि पिछले कुछ दिनों से पहले खोली गई थी। इसको लेकर लोगों ने पहले भी जो है प्रदर्शन किए, बाजार बंद किए, चक्का जाम किया, जुलूस तक निकाला, लेकिन कभी भी जो है उस मांग को माना नहीं गया है। और शराब की दुकान जो है और जम्मू पुंछ हाईवे पे पोठा गांव है, वहां पे खोली गई है और बार बार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसको बंद किया जाए। और उसी को लेकर जो है अब जितने भी राजनीतिक संगठन है वो, उसके बाद जितने सामाजिक संगठन, व्यापार मंडल हो या धार्मिक जो नेता हैं, जो उलेमा हैं, तो बाकी जो भी हैं, तो सबने मिलकर यही तय किया कि जब तक जो शराब की दुकान बंद नहीं होती तब तक प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे, जब ये दुकान खोली जा रही थी या खोली गई थी उस समय से ये प्रदर्शन लगातार हम देख रहे हैं, क्या किसी भी वहां के जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने इसकी मुखालिफत नहीं की थी? अब जाकर ये धरना प्रदर्शन इतना उग्र रूप इख्तियार कर चुका है, पहले क्यों नहीं इसके खिलाफ लोग जो थे वो निकलकर सामने आए? जी ना, बिल्कुल, जब ये तय हुआ था, जब यहाँ लाइसेंस जारी हुआ था, तभी से लेकर जो है लोगों का प्रदर्शन जारी है। और जितने भी चाहे डीडीसी हैं, बीडीसी हैं या नेता हैं, जितने भी राजनीतिक दल होंगे, उन्होंने जो है वहां पर प्रदर्शन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चाहे कांग्रेस के एक्स एमएलए जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोग शुरू से इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जो नई शराब नीति जो जम्मू कश्मीर में चली है, जिसमें नई शराब की दुकानें खुल रही हैं, तो उसके तहत जो है ये भी दुकान खोल दी गई थी। मुनीश, लगातार हम ये भी अपने चैनल पर ही दिखाते रहे हैं कि नशा मुक्त करने के लिए लगातार पुलिस की कवायद भी जारी है, सामाजिक संगठन भी इस सिलसिले में सामने आ रहे हैं, सियासी लीडरों की कवायद भी देखी जा रही है और आम लोगों को खासतौर पर जोड़कर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने की कवायद लगातार देखी जा रही है। अब इस तरह की जो दुकान शराब की खोली गई है, तो लोगों की जो यहाँ पर कंसर्न है, उनकी जो तशवीश है, उनकी जो फिक्र है, वो कहीं ना कहीं आपकी नजरों में भी आई होगी। क्या कुछ आम लोगों का यहाँ पर कहना रहा, रिएक्शन उनका जरूर यहाँ पर हम दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, आम लोगों का। जी ना, बिल्कुल, जैसे आज हमारे जो धरने बैठे हैं उन लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जो है देश को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, और अगर बात की जाती है गुजरात की, तो गुजरात मॉडल जो है जहां पर शराब पूरी तरह बंद है, तो जम्मू कश्मीर में भी उस तरह शराब बंद होनी चाहिए, क्योंकि एक तो बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पहले ही नशा काफी है। और ये जो आने वाला समय है, अगर जो नौजवान है अगर नशे की लत में पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दुश्मन जो है उनको अपने हाथों में ले सकता है, क्योंकि एक नशा करने वाला जो है वो कभी जल्दी किसी के बरगलावे में आ जा सकता है। बिल्कुल, इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नशे की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, शराब की दुकान बंद होनी चाहिए, और साथ ही जो नौजवान है उनके लिए कोई रोजगार जो यहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई बिजनेस है और ना ही यहाँ पर कोई फैक्ट्री है, और लोग जो है पढ़ लिख कर बेकार है, और नौजवान अगर नशे की लत में पड़ते हैं तो आने वाले समय में और बड़ी समस्या हो सकती है। बिल्कुल मुनीश, तो देखना अहम रहेगा क्या इनका जो ये धरना प्रदर्शन है और जिस तरह से ये लोग अपना यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना इन्होंने चालू किया है, क्या उसकी ओर इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। के लिए भी आयोजित हो रही है और प्रतियोगिता का उद्घाटन एडीसी सोलन अजय यादव ने किया।
आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। कोर्ट में इस और ब्रेक के बाद जेकेएलएच लाइव में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। एक और अहम खबर, दर्जनों पुरुषों से शादी करने वाली महिला को बडगाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खान साहिब थाना पुलिस ने उस महिला को थाने में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया। महिला को उसे 420 से 120B और अन्य अधिनियमों के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिला को महिला पुलिस स्टेशन बडगाम में रखा गया है। हमारे साथ बडगाम से मौजूद हैं हमारे साथी आबिद हुसैन। आबिद, आपसे जानना चाहेंगे, एक बेहद ये सनसनीखेज मामला सामने आया है और यहाँ पर आपसे दोनों पक्ष जानना चाहेंगे, क्या इल्जाम लगाया गया है और इस महिला की तरफ से या इसके जो परिजन हैं उनकी तरफ से यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है? पूरी डिटेल्स जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे आबिद। बिल्कुल है ना, क्योंकि कल से 2 दिन से ये खबर गश्त कर रही थी। कई सारे जो मर्द हजरात थे उनका ये दावा था कि एक खातून ने जो जिसका ताल्लुक राजौरी से है उन्होंने उनके साथ शादी की है। उनका ये भी इल्जाम है अलग अलग मौकों पर अलग अलग वक्त में उस खातून ने इनके साथ शादी की है और उसके बाद धोखा देकर वो फरार हुए। और इस मुतालिक क्योंकि खान साहिब पुलिस स्टेशन में पहले ही एक केस दर्ज था जिसके लिए कल आपने जो खबर देखी होगी उसमें उन्होंने एडवांस से एंटिसिपेटरी जो बेल है वो दाखिल की थी। और जो ये वकील है, इन जो मर्द हजरात है इनके जो वकील है उन्होंने उस जो बेल है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट बेल दर्ज की थी। तो उसके बाद पुलिस जो है क्योंकि कई सारे पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ केस दर्ज है, तो एक पुलिस स्टेशन जो खान साहिब है वहां पर रावलपुरा खान साहिब का एक केस था। उसी केस में पुलिस ने, बडगाम पुलिस ने ये कार्रवाई की है, इस खातून को लाया है। अभी बिल्कुल हम पुलिस स्टेशन बडगाम में मौजूद है। यहाँ पर क्योंकि वुमेन पुलिस स्टेशन भी है, यहाँ पर उस खातून की अभी पूछगछ हो रही है। हालांकि आपने क्योंकि बयान भी इस खातून का सामने आया था सोशल मीडिया के जरिए और वो पूरे जो इल्जामात है उनको मुस्तरद कर रही थी। ये अभी जो अंदर से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, कई सारे जो मर्द है, हालांकि हम दूल्हे कहेंगे, वो अंदर है। ये खातून का कहना है कि वो इनको नहीं जानती है, लेकिन पुलिस अभी पूछगछ कर रही है। पूछगछ के बाद क्या कुछ सामने आएगा वो जरूर हम अपने नाजरीन तक पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल जिस केस के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है वो रावलपुरा खान साहिब का केस है। वहां पर भी इसने एक मुबैना तौर पर एक शख्स के साथ शादी की थी। उसके बाद उसके चंद रोज बाद वो फरार हुई थी। उसके बाद जो ये हम कहेंगे दूल्हा है उसने केस दर्ज किया था और उसी केस में 420 और 120B और दीगर एक्ट्स के तहत कार्रवाई चलाई गई। खान साहिब पुलिस ने इस पर जो है कार्रवाई चलाई और इस खातून को आज यहाँ पर लाया गया है। अंदर वुमेन पुलिस सेल जो है वहां पर इसकी पूछगछ हो रही है। अभी यहाँ पर जो वो मर्द हजरात है जिनका ये इल्जाम है इस खातून ने इनके साथ शादी की है, क्योंकि ये खातून जो है राजौरी की रहने वाली है और इस खातून का जो रिलेटिव है खान साहिब के एरिया में ही रहता था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि इस केस की मजीद तफ्तीश की जा रही है, पूछगछ हो रही है, क्योंकि ये काफी चर्चा में रहा कल से परसों से जब इन लोगों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में बिल्कुल आबिद, यहाँ आपसे हम जरूर ये समझने की कोशिश करेंगे, आज के सोशल मीडिया के दौर में जब हर चीज जो है वो ट्रांसपेरेंट है और एक और अहम बात ये कि लोग जो है बहुत जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, लोगों को पता चल जाता है। एक ऐसे वक्त में एक महिला एक नहीं दो नहीं बल्कि कई लोगों से शादी करती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दूल्हे हैं जो यहां पर अपनी शिकायत लेकर आए हैं और इसमें एक महिला तो इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। ये पूरा कहीं ना कहीं एक ग्रुप जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट उसका नजर आता है। हालांकि कुछ भी कहना वक्त कबल वक्त होगा, लेकिन बेहद सनसनीखेज ये मामला आज के दौर में आपको नहीं लगता? बिल्कुल है ना, आपने सही कहा, क्योंकि कल भी हमने जो ये वकील है जो इनका केस लड़ रहे हैं या जो ये दूल्हे इनसे बात की, इन्होंने कहा ये खाली एक खातून नहीं, ये एक नेक्सस है। कई सारे लोग
इनके पास आए थे, उन्होंने अप्रोच किया था शादी के लिए, क्योंकि कई सारे अफराद जो है मजबूर भी होते हैं और उस मजबूरी का फायदा उठा के वो नेक्सस इनको अप्रोच करता है। और क्योंकि मैं कहूँगा, हम कहेंगे कि जो शख्स इस दौर में भी, जैसे कि आपने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है और आसानी से एक दूसरे से हम कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन इस दौर में भी कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और वही लापरवाही इन दोनों ने भी शायद दिखाई है और वो इस नेक्सस के जाल में फंसे हैं, इन चक्करों में बिल्कुल आबिद, तो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि अब आगे तफ्तीश में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और जो दूल्हा हजरात है उनकी मुश्किल का हल यहां निकलता है कि नहीं, इस पर खास नजर बनी रहेगी। आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और अब एक और अहम खबर हिमाचल प्रदेश से आपको दे दें, जहां डीजल पर वैट बढ़ाने के फैसले पर सीएम सुक्खू का बयान सामने आया है और सीएम ने कहा है कि फैसला आपदा से जनता को राहत देने के लिए लिया गया। पिछली सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखकर डीजल से 7 रुपए वैट को घटा दिया था। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में कई राज्यों से कम है डीजल की कीमत, तो आज जिस तरह से डीजल की कीमत बढ़ी है, एक झटका मिला है, उसके ऊपर सीएम सुक्खू का ये बयान सामने आया है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, डीजल पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दाम बढ़ाए गए हैं और उसके बाद से वैट बढ़ाने के फैसले पर सीएम सुक्खू का बयान भी सामने आ गया है, क्या कुछ रिएक्शंस अभी ओवरऑल सामने आए हैं? जी हाँ, देखिए, पिछले कल रात को ये अधिसूचना जारी कर दी गई थी कि जो वैट में बढ़ोतरी की गई है, 3 रुपए डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। उसके बाद तुरंत सुबह ही नेता प्रतिपक्ष ने हमला बोला और यहाँ पर को जो है इस फैसले को सही नहीं ठहराया। उन्होंने कहा था कि इस पर राज्य सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए था, लेकिन उसके ठीक बाद शाम को 3:30 बजे, अभी थोड़ी देर पहले, भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला जो है सुक्खू सरकार पर बोला है। विपक्ष का ये कहना है कि इस त्रासदी के समय पे जो बोझ है जनता पर वो नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि डीजल से जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से हर आम आदमी जो है जुड़ा हुआ है। इससे न केवल महंगाई बढ़ेगी, माल भाड़ा बढ़ेगा, उद्योगों पर असर पड़ेगा, किसानों बागवानों पर असर पड़ेगा, बल्कि आम जनता की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। और ये आरोप लगा है कि सीधे 1500 करोड़ का बोझ जनता पर डाला गया। ये डीजल के दामों में बढ़ोतरी इसलिए सुक्खू सरकार ने की है कि गारंटियां पूरी करनी है, ये डॉक्टर बिंदल ने आरोप लगाए हैं। और जब जहां तक राज्य सरकार की तरफ से बात करें तो मुख्यमंत्री ने ये दलील दी है कि राज्य के पास जो है इस वक्त आपदा का समय है और सरकारी कोष लगभग खाली है और केंद्र से कोई मदद आ नहीं रही है। केवल 1100 करोड़ की राशि जो है बजट से खर्च कर दी गई है, वो सभी जिलों को जो आवंटित की जा रही है। लेकिन ये जो है राहत को देखते हुए ये फैसला यहाँ पर सरकार ने लिया है और इस फैसले की पर जो है अब मिली जुली प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं। आम जनता से भी हमने बात की, आम जनता थोड़ी नाराज यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन राज्य सरकार की दलील कुछ और है। विपक्ष ने जिस तरह से हमला करना था वो हमला जो है अब लगातार जारी है। पहले कमान नेता प्रतिपक्ष ने संभाली और फिर अब शाम होते होते जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं उन्होंने हमला बोला। उनके साथ जो पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो यहाँ पर देखना होगा कि अब इस फैसले पर आगे और क्या कुछ रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब जो वार पलटवार का सिलसिला है, इस पर सियासत का सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है ना। रणवीर, एक और बात भी आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम ने यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर कही है कि इससे पहली जो सरकार थी उसने वोट बैंक की सियासत को ध्यान में रखते हुए 7 रुपए वैट को घटा दिया था। यानी कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से पिछली सरकार के खाते में ही इस जो दाम जो बढ़ाया गया है, वैट बढ़ाया गया है, उसको डाल दिया है। जी हाँ, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चुनाव जो है विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक थे, तो उससे कुछ समय पहले राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला
किया था, 7 रुपए वैट घटाया था। हालांकि चुनावी फैसला उस वक्त भी कहा गया, तो अभी मुख्यमंत्री ने ये भी दलील दी है कि ये जो 7 रुपए जो घटाए गए थे उसमें से सिर्फ 6 रुपए बढ़ाए गए हैं और अभी हिमाचल की जनता पर ज्यादा बोझ नहीं है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और साथ में ये भी दलील मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही है कि अगर हमारे पड़ोसी राज्यों को देखें, उत्तराखंड को हम देख लें, हरियाणा को देख लें और पंजाब को देख लें, वहां की तुलना में हिमाचल में अभी भी डीजल के दाम कम है। हिमाचल में राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो आज जो है डीजल की कीमत जो 3 रुपए बढ़ोतरी की गई, उसके बाद 89 रुपए 11 पैसे डीजल की कीमत है। तो यहाँ पर अब जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि दोनों पक्षों से एक एक जो है दलीलें शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि राज्य सरकार के पास अभी आय का कोई साधन नहीं है। बिल्कुल, तो बहरहाल सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है और इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।